विद्वत्ता और सत्य का मार्ग बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि विद्वान वह है जिसने अपनी बुद्धि किसी के पास गिरवी न रखी हो, जो विद्रोही हो। यहाँ विद्रोही का अर्थ है जो सही को सही और गलत को गलत जान सके, जो अपनी तार्किक बुद्धि से सत्य और असत्य का भेद सिद्ध कर सके और अपनी वाणी से दुनिया को वास्तविकता समझा सके। वह मात्र जी हजूरी करने के लिए विद्वानों के कुल में पैदा नहीं हुआ है। सुखी होने का सच्चा मोक्ष मार्ग वही बता सकता है जो चंद पैसों, तुच्छ मान सम्मान और छोटी मोटी सुविधाओं के लिए सत्य से मुख न मोड़ता हो, जो हर परिस्थिति में सच्चे मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शक बना रहे। विद्वान का धर्म सत्य का दिग्दर्शन करना और कराना है। उसका काम पाप को पाप, पुण्य को पुण्य और धर्म को धर्म कहना है। अहो रूपम, अहो ध्वनि करना उसका काम नहीं है। एक पुरानी कहावत है, ऊँटों के विवाह में गधे गीत गाते हैं। गधे ऊँट की कुरूपता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, अहो रूपम, अर्थात क्या रूप है। और ऊँट गधे की कर्कश आवाज़ की सराहना करते हुए कहता है, अहो ध्वनि, अर्थात क्या आवाज़ है। हमें ऐसी चाटुकारिता से बचना चाहिए। हमें हर अच्छे कार्य की प्रशंसा और सराहना करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उस अच्छाई को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। परंतु जब आप स्पष्ट देख रहे हों कि कुछ गलत हो रहा है, जिससे वर्तमान में हजारों और भविष्य में करोड़ों लोगों का नुकसान होगा, तब तुच्छ सुविधाओं के लोभ में सत्य कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए। संसार को वही विद्वान सन्मार्ग दिखा सकता है जो सुविधाओं का नहीं बल्कि सत्य का पक्षधर हो। विद्वान अपने ज्ञान से महान होता है, सुविधाओं से नहीं। इसलिए सुविधाओं की गुलामी उसके मस्तिष्क पर हावी नहीं होनी चाहिए। हम सत्य को समझने और उसे जीने के मार्ग पर निकले हैं। इस पथ पर जो प्राप्त होगा उसमें संतोष कर अपना कार्य करेंगे। यदि कुछ न भी मिला तब भी उतनी ही प्रसन्नता से जिएंगे। वास्तव में हमें कब क्या मिलेगा और क्या नहीं, ये तो अनादिकाल से सुनिश्चित ही है। इसकी व्यवस्था तो कर्म स्वयं कर देगा। हमारा मिशन तो केवल सत्य को जानना, समझना और जीना होना चाहिए। यही सुखी होने का एकमात्र वास्तविक उपाय है।